हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, ये एफएफ बस ख़त्म ही होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने थोड़े लाइक्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सबके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे ये पता चलता है कि आप सबको मेरा चूज़ किया एफएफ और नरेशन पसंद आता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो की बात पर कहता है कि यीबो कितना अनफेयर है, जो कहकर जान रो पड़ता है कि तभी मिसिस यीफई कॉफ़ी ट्रे के साथ रूम में एंटर करते ही अपने सामने के सीन को देखकर अपनी बोहें सिकोड़ लेती हैं। वहीं मिसिस यीफई को वापस रूम में देखकर यीबो फौरन टेबल से फाइल उठाकर मिसिस यीफई के सामने रुककर अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि यीबो सॉरी है, पर उसे अब जाना होगा क्योंकि यीबो अपनी एक मॉर्निंग मीटिंग के बारे में भूल ही गया था। जो बात सुनकर मिसिस यीफई कंफ्यूज्ड लुक के साथ एक बार यीबो तो एक बार जान की तरफ देखती है कि तभी यीबो जान की तरफ देखकर आगे कहता है, मैं तुमसे अब अपने ऑफिस में ही मिलूंगा जान, तो कल मॉर्निंग 10 AM कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाना। जो बात यीबो पूरी अथॉरिटी के साथ जान से कहता है और अपनी बात पूरी होते ही वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही जान वहीं चेयर पर खुद को गिराकर रोना कंटिन्यू रखता है और मिसिस यीफई जान को थोड़ी देर रोने देती है ताकि जान का दिल रोकर हल्का हो सके और जान के पास आकर जेंटली कहती है, बेटा तुम मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर रो सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी जान मिसिस यीफई को देखकर एक टिश्यू पेपर लेकर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, आंट यीफई, यीबो ही युआन का डैडी है। जिस बात पर मिसिस यीफई बस ओह कहती है, जिसके थोड़ी देर तक दोनों ही खामोश रहते हैं। फिर नॉर्मल होते ही जान मिसिस यीफई को शुरू से सब कुछ क्लियरली बता देता है। जहां जान की पूरी बात सुनकर मिसिस यीफई जान से कहती है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि उनकी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है, पर जान की कीमत पर यह प्रोजेक्ट मिसिस यीफई को नहीं चाहिए। और वो यीबो खुद को क्या गॉड का भेजा गिफ्ट समझता है। जो बात सुनते ही जान हंस पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद यीबो खुद को वही समझता था, गॉड का भेजा एक गिफ्ट। कि तभी मिसिस यीफई आगे कहती है, मुझ पर तुम्हारे डैड का एक बहुत बड़ा एहसान है जान। तुम इस बात पर ज़रूर हैरान होगे कि क्यों मैंने डैरन को चोंगचिंग जाकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने दिया। जिस पर जान कहता है कि उसके डैड ने कहा था कि डैरन की फैमिली जान के डैड के फ्रेंड्स हैं। जो सुनकर मिसिस यीफई कहती है कि ये सच है, पर रियल रीज़न बहुत बड़ा है। जिसके बाद मिसिस यीफई जान को बताती है कि जियानमिन और यीफई की शादी उनकी फैमिलीज ने फिक्स कर दी थी और शादी के लिए जियानमिन और यीफई भी राजी थे। पर बाद में यीफई को डैरन के डैड मिले और उन्हें प्यार हो गया, जिस प्यार को यीफई खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि जियानमिन से यीफई की मैरिज फिक्स हो चुकी थी। इसलिए अपनी शादी वाले दिन अपने प्यार के सामने हार कर यीफई शादी से ही डैरन के फादर के साथ भाग गई थी। जो बात सुनकर जान हैरान होता है तो यीफई आगे कहती है कि बाद में यीफई के पेरेंट्स तक ने यीफई को माफ़ नहीं किया था, लेकिन जियानमिन ने अपनी इंसल्ट भुलाकर यीफई को समझते हुए उसे माफ़ कर दिया था और लोगों की ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए जियानमिन दूर चला गया था और वहाँ वो जान की मॉम जिंगटोंग से मिला और बाकी बस हिस्ट्री ही है। जो बात पूरी करके अपनी जगह से उठते हुए मिसिस यीफई आगे कहती है कि अब जान को पता चल ही गया है सारा सच कि मिसिस यीफई ने डैरन को जान की हेल्प के लिए क्यों भेजा था। इसलिए जो डैरन ने जान के लिए किया उसके लिए जान को ऑब्लिगेटेड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जान अब उस बायो नेचर चाइना के प्रोजेक्ट को भूल ही जाए, उन्हें और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तब तक कंपनी किसी तरह सर्वाइव कर ही लेगी। और मिसिस यीफई को यकीन है कि बाद में भी कुछ नहीं होगा। जहां मिसिस यीफई की पूरी बात को आराम से सुनकर जान एक ठंडी सांस भरकर कहता है, थैंक यू आंट यीफई, पर हम ये बायो नेचर चाइना का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यीबो ने वादा किया है कि वो मुझे हर जगह फॉलो करेगा, स्पेशली अब
जब यीबो के हिसाब से मेरा हस्बैंड मुझसे अलग हो गया है। पर मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि यीबो आखिर मुझे हर्ट क्यों करना चाहता है। जिस पर मिसेस यीफई कहती है कि अगर जान प्रोजेक्ट ही नहीं करेगा तो यीबो से मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जिस बात पर जान कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अब जान को बस इतना करना है कि जल्दी से ये प्रोजेक्ट खत्म करके वो इस बात का ध्यान रखे कि यीबो युआन से मिल ना पाए। जो बात सुनकर मिसेस यीफई कहती है कि जान खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड करे अब कि उसे ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं। मिसेस यीफई जान के हर डिसीजन में साथ है और जान कभी भी इस प्रोजेक्ट को करने से बिना किसी हेजिटेशन के मना कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जान के काम को स्टडी करते ही हाई क्वान हैप्पीली कहता है कि जान का कॉन्सेप्ट ग्रेट है, इस एड कैंपेन से उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो बात सुनकर यीबो कहता है कि जान आज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आने वाला है, तो यीबो उस वक्त हाई क्वान को भी बुला लेगा। जो बात पूरी करते ही यीबो हाई क्वान के ऑफिस से निकलकर अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पर बैठकर दोबारा वही गोल्ड चेन ब्रेसलेट अपने ड्रॉर से निकालकर उससे खेलते हुए गहरी सोच में डूब जाता है कि तभी चेंग शियाओ डोर पर नॉक करके हेलो डार्लिंग कहते हुए रूम में एंटर करती है, जिसे देखकर यीबो स्माइल करता है और सोचता है कि चेंग शियाओ इतने सालों से यीबो की दोस्त है। तभी यीबो पूछता है कि चेंग शियाओ यहाँ क्यों आई है। दरअसल चेंग शियाओ को दूसरे ब्रांच में असाइन किया गया था कि तभी यीबो के चेयर के आर्म रेस्ट पर बैठकर यीबो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए पाउट बनाकर चेंग शियाओ कहती है कि आज उसने ऑफ लिया है क्योंकि वो शॉपिंग पर जाना चाहती है, तो यीबो साथ चले, वो बाहर ही लंच भी करेंगे। जिस बात पर यीबो कहता है कि उसकी मीटिंग है और यीबो को नहीं पता कि वो मीटिंग कब खत्म होगी। जो बात कहकर यीबो पूछता है कि चेंग गेस कर सकती है क्या कि यीबो की किसके साथ मीटिंग है। जिस सवाल पर चेंग शियाओ पूछती है कि कौन है वो, तभी चेंग शियाओ की नज़र यीबो के हाथ में पकड़े गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो कंसर्न टोन में पूछती है कि यीबो ने फिर इस ब्रेसलेट को बाहर निकाल लिया। जिस सवाल पर यीबो बिटरली स्माइल करते हुए कहता है कि ये ब्रेसलेट हाथ में पकड़ना अब यीबो की आदत बन चुकी है, स्पेशली तब जब यीबो कुछ सोच रहा हो। तभी चेंग शियाओ कहती है कि अगर यीबो ये ब्रेसलेट चेंग शियाओ को दे दे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जो बात सुनकर यीबो हंसते हुए कहता है कि चेंग शियाओ की कीमती ज्वेलरी के सामने इस ब्रेसलेट की कोई कीमत नहीं है, तो वो क्या करेगी। जो जवाब यीबो से पाकर एक सैडनेस चेंग शियाओ के फेस पर दिखने लगती है और वो सैड टोन में पूछती है कि इतने टाइम बाद आज भी यीबो जान की यादों को खुद से अलग नहीं करना चाहता है ना। जिस बात पर यीबो कुछ कहता उससे पहले ही जान केबिन के डोर पर हल्का सा नॉक करके रूम में एंटर करता है और यीबो को गुड मॉर्निंग कहते ही अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा हो जाता है जब वो यीबो के साथ चेंग शियाओ को वहां देखता है। वहीं चेंग शियाओ भी जान को देखकर सुपर सरप्राइज्ड होकर फौरन चेयर के आर्म रेस्ट से उठते हुए कहती है, जान। तभी धीरे धीरे उनके करीब आते हुए जान स्माइल के साथ चेंग शियाओ को हेलो कहता है, जहां जान अपना कंपोजर बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वो यीबो और चेंग शियाओ को साथ में देखकर टूट नहीं सकता था। तभी पास आकर जान यीबो से पूछता है कि क्या वो बैठ सकता है, क्योंकि जान फौरन बैठना चाहता था वरना वो कभी भी लड़खड़ा सकता था। वही चेंग शियाओ फौरन यीबो की तरफ कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखते हुए कांपती आवाज में पूछती है, ये यहाँ क्यों है यीबो, तुम कब मिले। जिन सवालों पर यीबो गोल्ड चेन ब्रेसलेट के साथ खेलते हुए नॉर्मली कहता है कि वो जान ही है जिससे मीटिंग की बात यीबो कर रहा था, क्योंकि अब से जान ही बायो नेचर चाइना का प्रोजेक्ट करने वाला है, जहां दोनों की ही आंखें एक ही टाइम पर यीबो की उंगली में पकड़ी ब्रेसलेट पर पड़ती है और सेम टाइम पर ही जान और चेंग शियाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जहां चेंग शियाओ फौरन यीबो के हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लेना चाहती थी कि तभी जान एब्सेंट माइंडली कांपती आवाज में पूछता है कि यीबो को ये ब्रेसलेट कैसे मिला, क्योंकि जान को अच्छे से याद था कि ये ब्रेसलेट चेंग शियाओ ने जान से लिया था। जान समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये यीबो को क्यों दिया होगा और किस लिए। वहीं जान के सवाल पर यीबो सरकास्टिक स्माइल के साथ अपनी फिंगर पर अटकी गोल्ड ब्रेसलेट की तरफ देखकर पूछता है कि क्या जान इसकी बात कर रहा है।
कि तभी यीबो की बात को चेंग शियाओ फौरन बीच में ही रोकते हुए कहती है कि यीबो टाइम वेस्ट ना करके अपने काम की बात करे ताकि जल्दी फ्री होकर वो लंच के लिए जा सके। तो कहते हुए चेंग शियाओ खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अपनी बात पूरी करके यीबो के हाथ से ब्रेसलेट लेने की कोशिश करती है, लेकिन यीबो चेंग शियाओ के हाथ को अवॉइड करके ब्रेसलेट जान को शो करते हुए कहता है कि यीबो तो सरप्राइज्ड है कि जान ये सवाल पूछ रहा है। क्या जान भूल गया है कि खुद जान ने ये ब्रेसलेट यीबो को अपने लेटर के साथ वापस लौटाया था। जो बात कहते हुए यीबो के फेस पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। फिर यीबो आके कहता है कि चलो एटलीस्ट जान ने उस आदमी के प्यार में पागल रहते हुए भी जिससे जान ने शादी की थी, ये ब्रेसलेट यीबो को वापस लौटाना नहीं भूला था। इस बात के लिए यीबो कहना चाहता है कि जान बहुत डिसेंट है। जो बात सुनते ही जान अपनी सीट से उठते हुए पेल फेस के साथ खड़ी चेंग शियाओ की तरफ देखकर कहता है कि ये ब्रेसलेट जान ने यीबो को नहीं लौटाया था। जो बात सुनकर यीबो अनोइंग टोन में पूछता है कि क्या जान अभी भी अपना इनोसेंट एक्ट कंटिन्यू रखना चाहता है, वो भी उस इंसान के सामने जिसे खुद जान ने ये ब्रेसलेट अपने लेटर के साथ दिया था। क्या जान उस बात से अब इनकार करना चाहता है? क्या जान उस मैसेज से भी इनकार करना चाहता है जो जान ने यीबो को भेजा था? कि तभी यीबो को देखकर चेंग शियाओ कहती है कि अब यीबो बस भी करे ये नॉनसेंस बातें करना और अपना टाइम वेस्ट ना करे। लेकिन तभी जान अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है कि यीबो कौन से मैसेज की बात कर रहा है, जिस पर यीबो इम्पेशेंटली पूछता है कि क्या ये सब जान के लिए एक शो है। अब इन सब बातों का क्या मतलब रह गया है। जो बात कहते ही यीबो ब्रेसलेट को वापस ड्रॉर में रख देता है और जान से बैठकर कैंपेन डिस्कस करने को कहता है। जो बात सुनकर चेंग शियाओ राहत की सांस भरकर गॉड को थैंक यू कहती है और यीबो से आगे कहती है ओ तुम। लेकिन तभी जान चेंग शियाओ को देखकर चीखते हुए शट अप चेंग शियाओ कहता है। जहां जान को गुस्से में देखकर चेंग शियाओ सरप्राइज्ड रह जाती है और यीबो भी जान के सडन आउटबर्स्ट को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद जान दोबारा यीबो की तरफ देखकर अथॉरिटेटिव टोन में कहता है कौन सा मैसेज यीबो, तुम मुझे बताओ। ये सारी बात तुमसे सुनना चाहता हूँ ताकि ये तमाशा यही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जहाँ जान की बात पर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है नेवर माइंड जान, मैंने कहा ना बैठ जाओ। जहाँ यीबो की टोन सुनकर जान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जान ऑलमोस्ट चीखते हुए कहता है कि अब यीबो अपने डैम कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही जाए क्योंकि जान अब यीबो का प्रोजेक्ट नहीं करेगा। वहीं जान को तो बहुत पहले ही फील हो गया था कि उसके काम को फेयरली रिव्यू ना करके उसे जज और इंसल्ट किया गया है। जो बात सुनकर यीबो फौरन काम वॉइस में कहता है मेरी बात सुनो जान। लेकिन जान अपनी बर्निंग आईज से यीबो को देखकर गुस्से में आगे यीबो की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है नहीं, तुम आज मेरी बात सुनो और अपने कान खोल कर सुनो क्योंकि आज ये हमारी आखिरी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। मैंने ये ब्रेसलेट तुम्हें वापस नहीं लौटाया था। ये ब्रेसलेट चेंग शियाओ ने बहुत चालाकी से मुझसे ले लिया था। वहीं मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा था। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी बात तुम्हें कन्वे करने के लिए कभी किसी तीसरे इंसान को यूज नहीं करूंगा, खास तौर पर तो चेंग शियाओ जैसी लड़की को तो कभी भी नहीं। जो बात कहते ही जान चेंग शियाओ को इतना घूर कर देखता है मानो अगर जान की आंखें नाइफ होती तो चेंग शियाओ वहीं उससे कटकर मर चुकी होती। तभी यीबो को दोबारा देखकर जान आगे कहता है कि जान को तो लगा था कि यीबो को जान के नेचर के बारे में तो पता ही होगा और वो किसी से भी बेटर जान को जानता होगा। और आज जान को फील हो रहा है कि तुम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। वहीं आज के बाद यीबो जान को अनफेथफुल होने के लिए दोष ना दे क्योंकि यहाँ अनफेथफुल सिर्फ यीबो रहा है क्योंकि वो यीबो ही है जिसने चेंग शियाओ के साथ मिलकर जान को चीट और बिट्रे किया है। इसलिए जान यीबो से हेट करता है और कभी अब यीबो का फेस तक देखना नहीं चाहता है। वहीं अपनी बात कहते ही जान एंड में दोनों को ही गुस्से में देखकर कहता है कि दोनों ही भाड़ में जाए, वो भी एक साथ। तो बात पूरी करते ही जान उस रूम से फौरन अपना सामान लेकर बाहर चला जाता है। जहां जान को अपनी पूरी लाइफ में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ जान की बातों से यीबो अपनी ही जगह पर बैठा फ्रोज रह जाता है और बस
डोर की तरफ ही देखता रहता है जहाँ से जान बाहर गया था। तभी चेंग शियाओ कहती है कि अब शायद उसे भी जाना चाहिए। बात कहकर चेंग शियाओ जैसा ही अपना पर्स टेबल से उठाने लगती है, यीबो वायलेंटली चेंग शियाओ के हाथ को पकड़कर गुस्से में पूछता है कि जान की बातों का क्या मतलब था, चेंग शियाओ को ये ब्रेसलेट कैसे मिला था। जिन सवालों से पैनिक होकर चेंग शियाओ कहती है कि यीबो पहले उसका हाथ छोड़े। चेंग शियाओ ने बताया तो था कि ये जान ने उसे वापस किया था। जो कहते हुए चेंग शियाओ अपना हाथ यीबो से छुड़ाने की कोशिश करती है और यीबो गुस्से में आगे कहता है, लेकिन मुझे जो जान की बातों से समझ आया वो वैसा बिल्कुल नहीं है जो तुमने कहा था। जहां यीबो के गुस्से को देखकर चेंग शियाओ नर्वस होकर चीखते हुए कहती है कि जान झूठ बोल रहा था। लेकिन तभी यीबो चेंग शियाओ को जोर से पुश करके चीखते हुए पूछता है, वो झूठ बोल रहा था या तुम आज तक मुझे झूठ बोलती आई हो। जहां यीबो के पुश करने की वजह से चेंग शियाओ प्रिंटर मशीन पर जाकर गिरती है और यीबो के एक्शन से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी चेंग शियाओ की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए यीबो कहता है कि जान की बातों से अब यीबो को बातें समझ आ रही हैं जो पहले अपने गुस्से की वजह से वो सोच ही नहीं पाया था। क्योंकि जब जान और यीबो रिलेशनशिप में थे तो जान ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, जहां यीबो खुद सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता था। जो बात सुनकर चेंग शियाओ चीख कर बोलना चाहती थी कि ये बात उससे कभी नहीं छुपी थी। तभी यीबो घूर कर चेंग शियाओ की तरफ देखकर आगे बोलता है कि अब मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि पूरी दुनिया को छोड़कर जान तुम्हें क्यों बताएगा कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है, जहाँ ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी। और जान सही कह रहा था, वो आखिर तुम्हें क्यों बताएगा। जिन बातों का चेंग शियाओ कोई जवाब नहीं दे पाती और यीबो के अप्रोच से दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन यीबो लो बट डेंजरस वॉइस में चेंग के पास जाते हुए पूछता है कि अब चेंग बताए कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इस सवाल को सुनते ही चेंग शियाओ अपना कंट्रोल खोकर चीखते हुए कहती है कि अगर यीबो उसे मार भी देगा तो भी वो नहीं बताएगी कि क्या हुआ था। चेंग शियाओ बस एक बात यीबो को बताना चाहती है और वो ये कि चेंग शियाओ हमेशा से ही बस यीबो को ही प्यार करती आई है और आज भी करती है। हाँ, वो आज भी यीबो का पागलों की तरह इंतजार कर रही है, इस उम्मीद से कि एक दिन जान की यादों से मूव ऑन करके यीबो एंड में चेंग शियाओ का हो जाएगा। जो बात सुनकर यीबो अपनी ही जगह पर रुककर डिसबिलीफ के साथ कहता है कि उससे तो लगा था कि चेंग शियाओ और यीबो अब अच्छे दोस्त हैं। जिस पर चेंग कहती है कि उसने दोस्त बने रहने का नाटक किया था यीबो के करीब रहने के लिए। तो बात कहते हुए चेंग शियाओ रो पड़ती है और प्लीडिंग टोन में यीबो से जान को भूल जाने के लिए कहती है। जिसके बाद चेंग शियाओ आगे बोलती है कि अब तो जान मैरिड भी है और उसके पास बेबी भी है। वहीं चेंग यीबो के साथ कितने सालों से है तो यीबो के लिए दोबारा चेंग शियाओ से प्यार करना डिफिकल्ट नहीं होगा। जहां चेंग की बात सुनते ही यीबो का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे चेंग शियाओ पर तरस आने लगता है। फिर यीबो कहता है कि स्टार्टिंग से वो चेंग शियाओ ही थी जो रिलेशनशिप चाहती थी, यीबो सिर्फ चेंग के साथ था। पर चेंग खुद भी जानती है कि यीबो ने कभी चेंग शियाओ से प्यार नहीं किया है और ना ही चेंग शियाओ को कभी ऐसा कुछ कहा है। यहाँ तक कि यीबो ने तो कभी कोई ऐसी हरकत तक नहीं की जिससे चेंग शियाओ को ये फील हो कि यीबो उससे प्यार करता है, क्योंकि यीबो की लाइफ में यीबो का प्यार स्टार्टिंग से ही सिर्फ जान ही था। तो बात सुनते ही चेंग शियाओ वहीं बैठकर बुरी तरह से रोने लगती है, जिसे देखकर यीबो कहता है कि वो ये तो नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन यीबो अपने तरीके से सच पता लगा ही लेगा। वहीं यीबो मानता है कि जान ने शादी करके यीबो के साथ गलत किया है, पर यीबो जान को माफ करने के लिए रेडी है। जो बात सुनते ही चेंग शियाओ चीख कर कहती है कि यीबो बेवकूफ़ है। तो सुनकर यीबो छत की तरफ देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि शायद वो बेवकूफ़ ही है। कि तभी चेंग शियाओ की तरफ दोबारा देखकर यीबो कोल्ड वॉइस में कहता है, गुड बाय चेंग शियाओ। जो सुनते ही चेंग रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो यीबो के गुड बाय में यीबो का मतलब समझ गई थी। अब से वो फ्रेंड्स तक नहीं रह गए थे। वहीं थोड़ी देर बाद यीबो भी अपने ऑफिस से अपने दिमाग में कई सारे सवालों के साथ निकलता है, जो वो जान से बात करके क्लियर करना चाहता था, क्योंकि यीबो समझ गया था कि जान की शादी के पीछे का भी रीज़न शायद चेंग शियाओ ही थी।
जिसके बाद यीबो सीधे वोंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाकर रिसेप्शन पर जान के बारे में पूछता है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर शाओ ऑफिस में नहीं है। तो यीबो मिसिस यीफई के बारे में पूछता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनको आने में आज टाइम लगेगा। जो बात सुनकर यीबो मिसिस यीफई के आने तक का रुककर वहाँ इंतज़ार करता है। लेकिन जब दोपहर 12 बजे तक मिसिस यीफई ऑफिस नहीं आती, तब यीबो वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल को दिखाते हुए कहता है कि यीबो को बायो नेचर चाइना प्रोजेक्ट पर मिस्टर शाओ से बात करना आज बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो मिस्टर शाओ के घर का एड्रेस दे सकती हैं? जहाँ यीबो की स्माइल को देखकर और बायो नेचर प्रोजेक्ट का नाम सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट जान के घर का एड्रेस यीबो को दे देती है, जिसे अच्छे से पता था कि प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। वहीं यीबो को जान के घर के डोर पर देखकर शेंग शुआन, जिसने ना के बराबर ही डोर खोला था, यीबो को देखकर पूछता है कि वो कौन है। तो यीबो जान के बारे में पूछता है कि क्या वो घर पर है, जिस पर शेंग शुआन ना कहता है। जो सुनकर यीबो प्लीडिंग टोन में पूछता है कि क्या वो अंदर बैठकर जान के आने तक का इंतजार कर सकता है। जहां शेंग शुआन का सस्पिशियस लुक देखकर यीबो आके कहता है कि वो बैड पर्सन नहीं है, वो भी चोंगचिंग से ही है। जान और वो फैमिली फ्रेंड्स हैं। यीबो पहले जान के ऑफिस ही गया था, लेकिन जान वहाँ नहीं था, इसलिए यीबो उसके घर आया है। और अगर शेंग शुआन चाहे तो जान के ऑफिस कॉल करके रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म कर सकता है। जो बात सुनकर शेंग शुआन थोड़ा हेजिटेटेड फील करने के बाद भी यीबो को अंदर आने देता है। वहीं अंदर आके यीबो घर को देखता है, जहाँ सब कुछ बहुत सिंपल था पर क्लासी था। तभी शेंग शुआन यीबो को बैठने के लिए कहता है, लेकिन यीबो खड़ा ही रहता है क्योंकि उसकी नज़र फ्लोर पर चारों ओर गिरे टॉयज पर दिखती है। जो देखकर यीबो पूछता है कि जान का बेटा कहाँ है, जिस पर शेंग शुआन कहता है कि वो उसे डाइनिंग रूम में खाना खिला रहा था। कि तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जो सुनकर शेंग शुआन भागकर किचन की तरफ जाता है, जिसके पीछे यीबो भी जाता है। जहाँ जाकर दोनों ही शॉक रह जाते हैं। जो देखते हैं कि युआन अपने हाई चेयर से थोड़ा आगे की तरफ झुककर ग्लास उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ग्लास टेबल से गिरकर टूट गया था और युआन चेयर से गिरने वाला था। जो देखते ही शेंग शुआन घबराकर युआन को फौरन गोद में उठाकर कहता है कि युआन बच गया, वरना गिर जाता। तभी यीबो अपने ही ट्रैक पर रुक जाता है। जैसे ही युआन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यीबो की तरफ देखता है, जिसे देखकर यीबो स्माइल के साथ युआन को हेलो बिग बियर कहता है। तभी शेंग शुआन यीबो को सॉरी कहकर युआन को वापस चेयर पर बैठाकर शरारत करने के लिए मना करता है और फ्लोर पर से टूटा ग्लास क्लीन करने लगता है। जो देखकर यीबो युआन को गोद में लेकर शेंग शुआन को कहता है कि वो युआन को लेकर लिविंग रूम में जा रहा है। जहां लिविंग रूम के सोफे पर युआन को बिठाकर यीबो अपने मन में चल रहे ख्यालों को दूर करना चाहता था, क्योंकि युआन को देखकर यीबो को कुछ बहुत अलग फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अपने प्रेशियस कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें तो पहले थैंक यू, और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल लौटूंगी पक्का इस एफएफ के लास्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।